हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। देखिए, लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने नॉर्मल इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना जान गए थे हम लोग, ठीक है ना। जैसे हम लोगों ने √3, है ना, √2, √5, √7, √11, इस तरह की सारी नंबर्स को हम लोगों ने जान लिया था कि कैसे इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं किसी भी रिप्रेजेंट √x ऑन नंबर लाइन, यानी कि किसी भी रूट नंबर को, यानी कि किसी भी इरेशनल नंबर को आप बहुत ही आराम से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। यानी कि क्या भैया, हम अंडर रूट 5.3 को भी कर सकते हैं। हाँ भाई, बिल्कुल कर सकते हो। क्या भैया, हम √9.3 को भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, बहुत ही आराम से कर सकते हो। क्या भैया, हम 4.6 को भी कर सकते हैं? हाँ भाई, कर सकते हो, बहुत ही आराम से कर सकते हो। बस आज ये वाला लेक्चर बहुत ही आराम से देख लो। इवन √5.3, √9.3, √4.6 तुम ये छोड़ो भाई, तुम √x को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना आज सीख जाओगे। भैया, √x का मतलब क्या हुआ? √x का मतलब रूट के अंदर कोई भी संख्या तुम उठा के पटक दो, कोई भी संख्या तुम उठा के पटक दो, तुम उन सारी नंबर्स को तुम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीख जाओगे। बोलो कैसे? ऐसे। अब यहां पे हम लोग उस सारी की सारी ट्रिक्स को सीखेंगे, और केवल सीखेंगे ही नहीं भाई, उसको हम लोग प्रूफ करके भी देखेंगे कि क्या ये जो मैंने रिप्रेजेंट किया है नंबर लाइन पे, क्या ये √x ही है। √x का मतलब रूट के अंदर x की कोई भी वैल्यू, x की वैल्यू 5.3, x की वैल्यू 9.3, x की वैल्यू 4.6, x की वैल्यू 6.3, जो भी दिमाग में आए, कोई भी इरेशनल नंबर में भी पॉइंट लगा दो तुम, वो सारी, यानी कि √x भाई, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसका मतलब आज के बाद हम कोई भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे फटाफट केवल चुटकी बजा के हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं और बेसिक से देखते हैं कि कैसे इन सारी नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि √x का मतलब, अगर x सीख गए तो x की जगह पे हम कुछ भी पुट कर देंगे। बोलो हाँ, है ना। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन चीज बहुत ध्यान से देखना। ये ज्योमेट्री है, ये पूरी की पूरी ज्योमेट्री है, और सब कुछ आपको आता है भाई, सब कुछ आता है। बस केवल ध्यान से एक बार यहाँ पे ना ध्यान लगा दो बस। सबसे पहले क्या करना है, देखो, सबसे पहले एक लाइन प्यारी सी खींच लेनी है, छोटी सी। भैया, ये लाइन कौन सी होगी? अगर मान लो हमको √x दिखाना है, तो इसकी लंबाई जो होगी वो कितना होगी? उसकी लंबाई होगी x। कितना? x। इसकी लंबाई होगी x। यहां पे मान लो ये O है। क्या है? O है। यहां पे मान लो ये O है, और यहां पे पॉइंट है A। क्या है? A है। यहां पे पॉइंट क्या है? A है। OA की दूरी क्या है? X। X का मतलब इस रूट के अंदर में जो लिखा हुआ है, इस रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है, जो भी तुम लिखोगे, मान लो 9.3, 7.3, 8.3, कुछ भी, उस X की वैल्यू ये ले लो। बोलो हाँ ना, पक्का। अब क्या करो, 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दो, इसमें 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दो। ये मान लो यहां से यहां तक क्या हो गया? ये हो गया 1 सेंटीमीटर, और ये पॉइंट तुम्हारी हो गई B। ये पॉइंट क्या होगी तुम्हारी? B। अब ये बताओ, OA तक x हो गया, यहां से यहां तक x हो गया, यहां से यहां तक x हो गया, और यहां से AB की जो लंबाई है वो 1 सेंटीमीटर हमने बढ़ा दिया। पक्का। अब क्या करो तुम, अब तुम उठाओ अपना प्रकार। ओके, अब तुम अपना प्रकार उठाओ, और उसके बाद इसमें क्या करो, यहां से आधी से ज्यादा दूरी, इधर से आधी से ज्यादा दूरी लेकर यहां पे, और इधर से आधी से ज्यादा दूरी लेकर नीचे ऊपर काट दो। यानी कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस OB पॉइंट का, इस OB डिस्टेंस का तुम्हें करना है हाफ, मिड पॉइंट निकालना है। तो भाई, मिड पॉइंट निकालने के लिए यहां पे रखते हो, और यहां पे काटते हो, और इसी से नीचे भी काटते हो, इसी से ऊपर काटते हो, इसी से नीचे काटते हो। उसके बाद ये जहां पे आता है इसको ऐसे
मिला देते हो, बोलो हाँ है ना, ऐसे मिला देते हो। मान लो यहां पे काटा था, अब ये वाला जो पॉइंट हुआ, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ओके, ये वाला पॉइंट, इसको तुम मान लो कोई भी, इसको मान लो तुम डी मान लो, इसको तुम डी पॉइंट मान लो। कौन सा? डी पॉइंट मान लो। अगर ये इस लाइन का हाफ है, यानी कि OD इजिकल टू DB है, OD इजिकल टू DB है, यहां पे लिख लो, यहां पे लिख लो। अब जो जो पॉइंट लिखते जा रहे हो, OD इजिकल टू DB, और ये क्या है वास्तव में, ये अब क्या करना है, देखो ये और ये दोनों बराबर है, और AB कितना है, AB 1 सेंटीमीटर है, ये भी लिख लो यहीं पे, AB बराबर 1 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, अब ये जो सेंटर तुम्हें मिला है, इसी सेंटर, इसको सेंटर मानते हुए एक तुम क्या करो, एक सर्कल खींच दो, हाफ सर्कल। जो हाफ सर्कल तुम खींचोगे, इसको सेंटर मान के वो ऐसे ही कुछ जाएगा, बोलो हाँ है ना। अब ये जो हाफ सर्कल हुआ, इसकी जो रेडियस है, वो रेडियस क्या हुई, DB कह लो, और चाहे OD कह लो, ओके, चाहे DB कह लो, चाहे OD कह लो, ये दोनों रेडियस हो गई, बोलो हाँ है ना। अब एक काम करो, ये जो पॉइंट A था, इस पॉइंट पे क्या करो, एक एल्टीट्यूड खींचो, एक एल्टीट्यूड खींचो। ऐसे एल्टीट्यूड खींचने के लिए क्या करना है तुम्हें, पॉइंट A पर तुम्हें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो एंगल बनाने के लिए क्या करते हो, यहां पे लगाते हो, क्या यहां पे अपना रखते हो, प्रकार यहां पे रखते हो अपना, बोलो हाँ है ना। और उसके बाद एक 60 के बाद 120 के बाद फिर इस बीच में लगाते हो भी ना ऐसे, और इसको ऐसे खींच देते हो, चला जाता है। अब ये देखो कि ये इस आर्क को, जो ये आर्क हाफ सर्कल बनाया है, इस आर्क को यहां पे काट रहा है, यहां पे, ठीक है। तो इस पॉइंट को तुम यहां पे डी माने हो, ना, ये O था, ये A B, यहां पे C मान लो, चलो यहां पे C मान लो, ठीक, यहां पे C मान लो। अब ये बताओ कि ये वाली डिस्टेंस तुम्हें पता चल गई, ये वाली। अब देखो, अब इसको, ये जो D पॉइंट है और C पॉइंट को मिला दो, D पॉइंट और C पॉइंट को मिला दो। अच्छा हमें ये बताओ, एक बात बताओ ध्यान से, कि ये जो DC है, क्या ये इस सर्कल की रेडियस नहीं है ना। मजा आ रही कि नहीं। DC जो है वो यही तो है भाई, चाहे OD DB या DC बोलो, ये तीनों बराबर हैं आपस में, बोलो हाँ है ना। और वास्तव में हमें ये बताओ कि अगर यहां से यहां तक x है, ये x है, और इतना 1 सेंटीमीटर है, तो DB कितना होगा, DB, तो DB बराबर क्या होगा, देखो जल्दी ध्यान से देखो, यहां से यहां तक x है, यहां से यहां तक x है, और यहां से यहां तक फिर कितना होगा, ये बताओ हमें, जल्दी से बताओ, जल्दी से बोलो। तो क्या यहां से यहां तक DB का मतलब है, अरे भाई ये वाली रेडियस है ना, ये वाली। तो अगर इतने की केवल बात करें अपन, AD डिस्टेंस कितनी होगी, थोड़ा ध्यान से बोलो। अगर इतने की बात करें तो x + 1/2 होगा कि नहीं, DB की अगर बात करें, जैसे भाई यहां से यहां तक x है और यहां तक 1 है, तो DB जो होगा वो x + 1/2 होगा कि नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं। ये जो DB होगा वो x + 1/2, ये वाली डिस्टेंस। अरे भाई यहां से यहां तक x था, उसमें हमने 1 सेंटीमीटर और जोड़ा, उसके बाद इस पूरे का आधा कर दिया, तो x + 1/2 जब कर दिया तो यही तो मिलेगा। और अगर ये देखें कि DB जो है, DB क्या है, वास्तव में रेडियस है, तो वही तो DC भी है, तो यानी कि ये कितना है, ये है x + 1/2। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो हमें ये बताओ DA कितना होगा, DA केवल DA कितना होगा,
ए कितना होगा। अब जो डी ए है, डी ए जो है अगर x प्लस 1/2 में से अगर 1 घटा दो, 1 निकाल दो, यानी कि इस डिस्टेंस में से अगर ए बी निकाल दो तभी तो डी ए बच जाएगा ना, बोलो है ना, है ना। तो डी ए इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस 1/2 माइनस 1, या यूं कह लो, या यूं कह लो, इसको क्या कह सकते हो, डीबी, डीबी, डीबी माइनस ए बी, माइनस ए बी, ये भी ब्रैकेट में कह सकते हो, ये भी ब्रैकेट में तुम ये बात बोल सकते हो, बोलो हाँ ना, पक्का। अब देखो वास्तव में अगर हम इसको निकालें, इसको AC को निकालें, अब हमें क्या निकालना है, हमें AC निकालना है, हमें AC निकालना है, ओके। अब अगर AC निकालना हुआ भाई तो ये एक क्या है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ये देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो ये क्या हो गई हाइट, ये क्या हो गया हाइपोटेनस, और ये क्या हो गया बेस, ये क्या हो गया बेस। तो हमें निकालना है क्या, AC। अब चलो यही से मैथमेटिक्स लगा दो, बस खत्म, यही से हमें मिल जाएगा। तो AC इज इक्वल टू क्या होगा, जल्दी से बताओ, AC इज इक्वल टू अंडर रूट में, अंडर रूट में क्या, अंडर रूट में क्या, DC का स्क्वायर माइनस DA का स्क्वायर, DA का स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, मजा आ रही है कि नहीं, पक्का बताना। अब देखो, अब यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ, DC कितना है, DC देखो कितना है, ये दिया गया है DC, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस, अब देखो ये तो DC है, DA कितना है, DA देखो x प्लस 1/2 माइनस 1, तो x प्लस 1/2 और माइनस 1 का होल स्क्वायर। इतना किसको नहीं समझ में आया, बताओ पहले, इतना आ गया, मस्त। अब देखो ध्यान से, ये वास्तव में फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला भैया, कौन सा फार्मूला, हमें तो नहीं समझ में आ रहा कौन सा फार्मूला। अरे यार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद है कि नहीं, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, याद है ना। चलो बस अप्लाई कर दो, अप्लाई कर दो, अप्लाई कर दो, अप्लाई कर दो, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी यानी x प्लस 1, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस थोड़ा कम बची है, ठीक। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, a प्लस यानी कि x प्लस 1/2 माइनस 1, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, a माइनस बी का मतलब क्या हुआ, x प्लस 1/2 माइनस, जब इसमें माइनस लगाओगे तो x प्लस 1/2 और यहां पे माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, बोलो हाँ या ना। इतना बात समझ में आई कि नहीं, पक्का, पक्का। चलो कौन, अब इन दोनों को जोड़ दो भाई, देखो इसका भी, इसका भी, इसका भी एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो ये x प्लस 1, बोलो हाँ या ना, फिर प्लस x प्लस 1 और माइनस कितना 2, तो 2 चलो ठीक है, अब की बार में कर देंगे, ये हो गया। और इसमें क्या होगा, ये कटा, केवल एक बचा, ओके, बात समझ में आ रही है। केवल अलजेब्रा है भाई, सॉल्व कर सकते हो, तुम भी सॉल्व कर सकते हो। चलो अब देखो, x 2x और ये गया, ये गया, ये गया, तो 2x/2, एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में 1, ये हो गया, ये गया इससे, x इंटू 1 बराबर क्या आया, √x ही आया कि नहीं। यही चीज तो अपन प्रूव करना चाह रहे थे भाई कब से, कि ये वाली जो डिस्टेंस है, ये AC ये क्या है, AC ही अपनी दूरी है √x, यानी कि आज के, अब क्या करें अपन, अब इस लाइन को पहले इसको उतार लो, पहले ये मैथमेटिक्स देख लिए ना, कि ये मैथमेटिक्स क्या कहती है कि AC जो है, AC ये देखो, यही तो अपन निकाल रहे थे, AC ही तो अपन निकाल रहे थे, AC, और AC इक्वल टू क्या आया, √x आ गया, ये देखो √x इतना प्यारा सा आ गया भाई, मतलब मजा आ गई कसम से, है कि नहीं। अब देखो AC इक्वल टू क्या गया, AC है ये, AC √x आ गया, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो AC है,
AC जो है ये √x है, क्या है, √x है। तो ये वाली डिस्टेंस लेके और इसको इस लाइन पे काट दो। ये अभी क्या करो, इस लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो, ऐसे हल्का सा ऐसे और आगे बढ़ा दो, ऐसे आगे बढ़ा दो, ठीक है ना, ऐसे आगे बढ़ा दो और इस वाली डिस्टेंस को नापो, AC को नापो और AC को नाप के ऐसे कट मार दो। ये जहां पे कट लग रहा है, ये कट जहां पे लग रहा है, A से लेकर वहां तक की दूरी यही है तुम्हारी क्या, यही है तुम्हारी √x, यही है तुम्हारी √x। यानी कि अगर यहाँ पे अपन पॉइंट E मानते हैं, E अगर यहाँ पे पॉइंट E मानते हैं तो AE ये वास्तव में यहां से लेके दूरी लिए हो, इतना दूरी AC की दूरी, ऐसे यहां से ऐसे कट मारोगे ये, तो ये वाला जो कट आएगा यही होगा AE तक की डिस्टेंस जो होगी अपनी वो क्या होगी, √x। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये जानते हैं कि यहां से यहां तक √x है। नहीं भाई, केवल इतना है, क्योंकि अपन इतना लेके ही तो इसको काटे हैं, इतना ही तो लेकर इसको काटे हैं। वैसे भी इसको निकाले तो ये कितना आया है, ये √x आया है, लेकिन हमें नंबर लाइन पे दिखाना था, इसलिए इतना दूरी लेके इस पे काट लिए, एक्सिस पे अपने काट लिए, एक्स वाली एक्सिस से काट लिए। तो AE की डिस्टेंस जो है वो है √x। AE = क्या है, √x। बात समझ में आई कि नहीं? यानी कि हमको कुछ नहीं करना है। अगर आज के बाद x की जगह कुछ भी आ सकता है, x की जगह √9.3 आ सकता है, रूट की जगह 5.3 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, जो कुछ भी लेना हो। अब सोचो ध्यान से कि तुमको लेना है 9.3। अब तुमको लेना है 9.3। तुम सोचो कैसे करोगे, उसके बाद तो भैया बताने ही वाले हैं। चलो सोचो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम सोच लिए होगे और बिल्कुल जो सोच रहे हो हाँ वही करना है। सबसे पहले √x यानी कि 9.3, सबसे पहले तुम x, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 9.3 है, क्या है, 9.3 है। तो सबसे पहले 9.3 खींच लो, सबसे पहले x की जगह 9.3 खींच लो। उसके बाद क्या करो, 1 सेंटीमीटर और ले लो। 1 सेंटीमीटर लेने के बाद इस पूरी डिस्टेंस का आधा कर लो। जहां पे आधा कट रहा हो वहां से क्या करो, एक रेडियस का, इसी रेडियस को लेके एक हाफ सर्कल खींच दो। ठीक, हाफ सर्कल खींच दो। हाफ सर्कल खींचने के बाद जहां से 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाए थे तुम, उसी पॉइंट से एक एल्टीट्यूड खींच दो। एल्टीट्यूड खींचने के बाद ये जहां पे इस सर्कल को, हाफ सर्कल को काट रहा है, उतना ही दूरी तुम्हारी √x होगी और उतने ही दूरी को नाप करके इस x वाली लाइन पे काट देना। यही पॉइंट जो होगा तुम्हारा वो √x हो जाएगा, यानी कि 9.3 हो जाएगा। तो भैया ऐसे मजा नहीं आ रहा यार, अभी एक करके दिखा दो। तो चलो अपन करते हैं 9.3 को रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। ओके, नंबर लाइन पे अब अपन 9.3 को करके देख लेते हैं। चलो कम ऑन चल, मिटा दे इसको पूरा उतार लो आराम से। कोई दिक्कत हो नीचे कमेंट में जरूर लिखना। और भाई इस तरह की वीडियो तुम्हें और मिलती रहे जबरदस्त फॉर्म में, तुम मैथमेटिक्स को एकदम प्रूफ करके देखते रहो। इसके लिए तुम इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। ओके, तुम्हारे कुछ फ्रेंड्स भी होंगे, उनको भी दे देना, कह देना भाई देसी कक्षा में इस तरह की पढ़ाई चल रही, तुम भी पढ़ लो। समझ रहे हो कि नहीं? सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 by 1 एक लेक्चर आता रहेगा। थोड़ा सा आप वेट करोगे लेकिन जो आएगा एकदम जबरदस्त आएगा। थोड़ा सा देर लग सकती है लेकिन जो आएगा एकदम जबरदस्त आएगा। इसी तरीके की प्रूफ के साथ अपन हमेशा बातें करते हैं, कभी भी हवाई वाली बातें नहीं करते, ठीक है ना? सारी चीजें प्रूफ में बात करेंगे। चलो कम, अब हम लोग इसको करते हैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। ओके, चलो तो अब हम लोग क्या करते हैं, √9.3 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। पहले तो अपन कर ही चुके हैं, एक वेरिएबल मेथड को लेके x मान के कर लिए थे। अभी 9.3 को देखते हैं। ओके, चलो कम ऑन। अगर हमको दिखाना है √9.3, क्या दिखाना है, 9.3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, एक रेखा दीदी खींच लो यहां से यहां तक। ठीक है, इस पॉइंट को तुम O मान लो, इसको A मान लो। OA जो होगी तुम्हारी, सबसे पहली जो लाइन खींचोगे वो इसके बराबर होगी, इसको मान लो ये x है। ठीक है, तो 9.3
3 की एक 9.3 सेंटीमीटर दिखाना ना, तो सेंटीमीटर या कुछ भी खींच लो, तो ये 9.3 सेंटीमीटर के बराबर एक रेखा खींच लिए, एक लाइन खींच लिए, कोई दिक्कत। अब क्या करो, पॉइंट ए से 1 सेंटीमीटर और बढ़ा लो इसे, ये मान लो पॉइंट बी आ गया यहाँ पे, यहाँ पे पॉइंट बी आ गया, और ए से बी तक क्या है, 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है। ओके, अब क्या करो, ये जो ओबी है, ओबी का सेंटर पॉइंट निकाल लो, मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो ये जो तुम्हारा प्रकार होता है, ठीक है, कंपास होता है, ठीक, ये अब इसको क्या करो, यहां पे रखो, इस कोने पे रखो, और आधी से ज्यादा दूरी इससे, अब तुम कॉपी पे जब तुम अपने नोटबुक में कर रहे होते, कॉपियों पे कर रहे होते, तो यहां से करते तो आधी से ज्यादा दूरी आ जाती, यहां से आधी से ज्यादा दूरी लेके ऊपर मारो, ठीक है, ऊपर मारोगे तो यहां से जब आधी से ज्यादा दूरी लेकर मारोगे तो यहां कहीं आएगा, और वही यहां से यहां मारो, उसी से यहां नीचे मारो, और उसी से यहां नीचे मारो, तो ये दोनों, ये सब जहां पे कटती हैं, इनको क्या करो, वास्तव में क्या होगा कि ये आधी डिस्टेंस पे ऐसे कटेंगी, ठीक, ये यहां कहीं कट रहा होगा, ये यहां कहीं कट रहा होगा। ओके, तो ये हाफ ले लो उसका, जब तुम हाफ कर लिए तो इस पॉइंट को तुम मान लो क्या, इस पॉइंट को मान लो ओ, इस पॉइंट को मान लो ओ, माने हो ना, इसको तुम सी मान लो, चलो सी मान लो, इसको तुम सी मान लो, एबीसी में कुछ नहीं रखा, कुछ भी मानोगे सब चलेगा। अभी बताओ कि अगर ओबी डिस्टेंस का ये हाफ है, तो बीसी और ओसी ये दोनों क्या होंगे, हाफ होंगे, यानी कि अब क्या करो, इसकी रेडियस लेके या इसकी रेडियस लेके एक सर्कल खींच दो, ऐसे खींच दिए, यहीं पे रखना, यहीं पे रखना, और ऐसे सर्कल खींच देना, सर्कल खींच दी। अब क्या करो, ये जो पॉइंट ए है, ए पॉइंट से एक एल्टीट्यूड खींचो, एल्टीट्यूड खींचने के लिए इस पे एक 90 डिग्री का एंगल बना दो, बस ऐसे बना दिए। अब ये पॉइंट जहां पे कट कर रहा है, यहां पे, इसको मान लो तुम पॉइंट डी मान लो इसको, यही एडी जो डिस्टेंस है, यही एडी डिस्टेंस जो है, ये तुम्हारी रूट एक्स है, रूट 9.3 है। अभी प्रूफ किए थे ना कि ये जो एडी आता है, ये रूट एक्स, यानी कि रूट एक्स यहाँ कितना है, 9.3, यही डिस्टेंस तुम्हारी 9.3 है। अब क्या करो, इसी के बराबर ऐसे क्या करो, यहाँ पे रख के इसके बराबर लेके और यहाँ पे काट दो। जब यहाँ पे काटोगे ऐसे ऐसे, और इस लाइन को आगे बढ़ा लो, इस लाइन को आगे बढ़ा लो, और यहां से दूरी लेके ऐसे काट दो। जब काटोगे ऐसे तो ये यहाँ पे कट जाएगा। जब यहाँ पे ये जो कटा है, इस पॉइंट को ई मान लेना, ई। अब ए से ई तक याद रखना भाई, लोग यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये सब बोलते हैं, नहीं ये सब नहीं, यहां से है, यहां से ए से ई तक की दूरी क्या है, यही है तुम्हारी रूट एक्स, यही है तुम्हारी क्या, यही है तुम्हारी रूट एक्स। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो ये रूट 9.3 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही अगर तुम्हें 6.3 रखना है तो ये वाली दूरी सबसे पहले क्या लो, ओ ए की दूरी 6.3 लो, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर इस पूरी दूरी का आधा करो जहां पे आता है, इसको रेडियस मान के एक हाफ सर्कल खींचो। हाफ सर्कल खींचने के बाद क्या करो, ए पॉइंट से एक एल्टीट्यूड खींचो। ये एल्टीट्यूड इस सर्कल को जहां पे काटता है उतना ही दूरी लेकर इस वाली दूरी पे एक आर्स यानी कि एक चाप या आर्स काट लो। ये जहां पे कट रहा है वहां से, यहां से लेकर यहां से लेकर ये दूरी ही, ये डिस्टेंस ही क्या हो जाएगी तुम्हारी, यही हो जाएगी तुम्हारी रूट 6 अब की बात तुम 6.3 लिए थे तो वो 6.3 हो जाएगा। x की वैल्यू तुम 5.3 ले लो, वो हो जाएगा। 7.7 ले लो रूट में, वो हो जाएगा। तुम कोई भी वैल्यू लेकर आराम से निकाल सकते हो। यानी कि आज के बाद अगर 10वीं कक्षा का कोई भी बच्चा अगर कुछ भी, यानी कि अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर हो, 9.3 हो, 7.3 हो, 8.3 हो, अंडर रूट एक्स हो, एक्स का मतलब एक्स की जगह कुछ भी रख दो। अगर इतनी भी चीजें हमको आ जाएं
लगाने के लिए, हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हम लोग बहुत ही आसानी से, बहुत ही मस्त फॉर्म में, बहुत ही गुड फॉर्म में और बहुत ही जल्द से जल्द इन सारी चीजों को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो यानी कि मजा आया कि नहीं, सबसे पहले कमेंट में ये लिखना कि भैया बहुत मजा आया, या भैया क्या नहीं समझ में आया ये भी बता देना। वैसे इसमें कुछ समझने वाली बात थी ही नहीं, सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड था। और इसके पहले हम लोगों ने प्रूफ भी देख लिया कि भाई ये केवल हम लोगों ने यहाँ पे सीखा ही नहीं बल्कि उसका प्रूफ भी देखा कि हाँ ये चीज ही, यही चीज ही क्या है, अंडर रूट x है, यानी कि रूट 9.3 है या रूट 6.3 है, यानी कि इस चीज को प्रूफ के साथ भी हम लोगों ने देख लिया। ओके, तो बिल्कुल इसी तरीके से आप बिल्कुल ट्यून रहिए, बिल्कुल इसी तरह से लगे रहिए। बस हम लोग मस्त ऐसे ही मैथमेटिक्स पूरी ऐसे ही धीरे धीरे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप खत्म करते हुए चले जाएंगे। ओके, तो आज के बाद क्या करना है, इससे डरना नहीं है। अब इस तरीके के सवाल को चाहे वो आर डी शर्मा में हो, चाहे वो RS अग्रवाल में हो, या किसी भी ओलंपियाड वाली बुक में हो, सबको खोज खोज के पकड़ो और सबको पीटो। पीटने का मतलब क्या है, पीटना नहीं है भाई, पीटने का मतलब है सबको पकड़ पकड़ के सॉल्व करो। ओके, कोई भी दिक्कत होती है तुम आके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, सारा सोल्यूशन आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो चलो ठीक है, इसी तरह से जहां कहीं भी हो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बेस्ट रहो, लेकिन किसमें, मैथमेटिक्स पढ़ने में। ओके, तो 9th क्लास की मैथमेटिक्स तो अपन चुटकी में सॉल्व कर देंगे और साथ में हायर मैथमेटिक्स भी पढ़ते रहेंगे, कुछ एडवांस लेवल की। ओके, तो चलो ठीक है, जहां कहीं भी हो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बेस्ट रहो। अगले लेक्चर में मिलते हैं किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, 9th क्लास के। चलो तब तक के लिए जय हिंद।